अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रोजनामा हमायती न्यूज खसूसी रिपोर्ट नजर हमायती बैंस कॉलोनी में सियासी कशीदगी, करप्शन और कौम परस्ती के इल्जामात। पीपल्स पार्टी की आदत से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। शहर के इलाके भैंस कॉलोनी और यूसी कैटल कॉलोनी में सियासी इख्तिलाफात और इल्जामात का सिलसिला शिद्दत अख्तियार कर गया। मुकामी हलकों और समाजी शख्सियात की जानिब से दावा किया जा रहा है कि यूसी की सतह पर बासर अफराद की जानिब से इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, करप्शन और मुकामी बिरादरियों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, जिस पर अवामी सतह पर शदीद तशवीश पाई जाती है। मुकामी ज़राए के मुताबिक इस मामले में बाज़ शख्सियात के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें राजा अब्दुल रज़ाक बलोच और आगा रफ़ीउल्लाह शामिल हैं, जबकि मुबैना तौर पर आबिद सुनारा को मुख्तलिफ सियासी बयानात और वीडियोज़ जारी करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन वीडियोज़ में सियासी मुखालिफिन और सहाफ़ियों के सख्त ज़ुबान इस्तेमाल किए जाने के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। ज़राए का कहना है कि यूसी कैटल कॉलोनी में अरसे दराज से दो सियासी ग्रुपों के दरमियान इख्तिलाफात चले आ रहे हैं, जिनकी बुनियादी वजह तरक्याती फंड्स, बजट की तकसीम और इख्तियारात का मसला बताया जा रहा है। एक जानब जावेद इकबाल काकू की हामियों का ग्रुप है, जबकि दूसरी जानब अब्दुस्तार हमायती की करीबी हलकों की सरगर्मियाँ भी ज़ेर बहस हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि इन सियासी इख्तिलाफात के बायस इलाके में लसानी और बिरादरी की बुनियाद पर तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे भैंस कॉलोनी का माहौल मुतासिर हो रहा है। इलाका मकीनों के मुताबिक भैंस कॉलोनी हमेशा मुख्तलिफ कौमियतों और ज़बानों के लोगों का मुश्तरका इलाका रहा है, जहाँ सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान बिरादरियाँ बरसों से मिल जुल के रहती आई हैं, लेकिन हालिया सियासी कशीदगी ने इस हम आहंगी को नुकसान पहुँचाया है। रिपोर्ट के मुताबिक आबिद सुनारा के हवाले से भी मुतअद्दिद इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। मुकामी हलकों का कहना है कि सोशल मीडिया पर जारी होने वाली वीडियोज़ में साफ़ बिरादरी के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। बाद सहाफ़ियों को मुबैना तौर पर ख़रीदे जाने जैसे इल्ज़ामात भी लगाए गए। सहाफ़ी हलकों का कहना है कि सहाफ़ियों के खिलाफ ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करना काबिल मज़म्मत है और आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ है। इस हवाले से कुछ सहाफ़ियों का दावा है कि उनके पास वीडियोज़ और तस्वीर की शक्ल में शवाहिद भी मौजूद हैं, जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर आवाम के सामने पेश किया जा सकता है। सियासी समाजी हलकों ने सैयद मुराद अली शाह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से मुतालबा किया है कि वो यूसी कैटल कॉलोनी के सूरत हाल का फौरी नोटिस ले मुतालबा किया गया कर किसी भी अवामी नुमाइंदे या मुकामी अहदेदार पर करप्शन, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल या अवाम के साथ नाइंसाफ़ी के इल्ज़ामात साबित हों तो उन्हें फौरी तौर पर अहदों से हटा के शफाफ तहकीकात कराई जाएँ। इलाका मकीनों समाजी कारकुनों का कहना है कि भैंस कॉलोनी को लसानी सियासत, गिरोही मफादात और करप्शन से पाक करना वक्त की ज़रूरत है। उनके मुताबिक ये इलाका हज़ारों ख़ानदानों का मस्कन है, जहाँ अमन, तरक्की और इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए संजीदा इक़दाम ज़रूरी हैं। सियासी मुबसरीन का कहना है कि अगर बर वक्त मुदाखलत न की गई तो ये तनाज़ा मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर सकता है, जिससे न सिर्फ सियासी माहौल बल्कि आम शहरियों की ज़िंदगी भी मुतासर हो सकती है। वाज़ेह है कि इस रिपोर्ट में जिन अफराद के नाम आए हैं उनका मौक़िफ़ सामने आने पर इसे भी शाया किया जाएगा, ताकि सहाफ़ती असूलों के मुताबिक दोनों जानब की बात अवाम तक पहुँचाई जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि 2-3 दिन से एक वीडियो चल रही है जिसमें टाउन चेयरमैन साहब और मैं बात कर रहे हैं, और टाउन चेयरमैन साहब मुझे अपना ज़ाती मुलाजिम से भी बदतर समझते हुए मेरे साथ बात कर रहे हैं। अब वो वीडियो वायरल हो गई, जिसके बाद जो है टाउन चेयरमैन साहब, जो कि अपने आप को PS 86 का ही समझ, वो कहते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी हूँ, मेरे अलावा कोई पीपल्स पार्टी नहीं है। और उसके बाद से बजाय उनको अपनी गलती पे नदामत के, वो मतलब जो है उन्होंने अपने तनख्वाहदार ठेकेदारों को छोड़ दिया किरदार कशी करने के लिए। वो तनख्वाहदारों में मुकाबला चलना शुरू हो गया। वो एक तनख्वाहदार जो है वो दूसरे से आगे भागने की कोशिश कर रहा है, दूसरा तीसरे से भागने की कोशिश कर रहा है। हम अपना हमारा एक फैमिली का डिस्ट्रीब्यूट का एक मसला था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 2 महीने पहले हल हो गया। लेकिन ये जो ठेकेदार है, टाउन के जो तनख्वाह पे रखे हुए चमचे हैं, ये अब जो है अपना जी अधूरी के लिए वो वीडियो चलाना इन्होंने शुरू कर दिया। हमारा तो मसला हल हो गया, लेकिन अगर ये पर्सनल होंगे तो उसमें मैं उनको कहता हूँ कि हमें मजबूर पैसे के बदले, और मेरे दोनों बेटे बेगुनाह, मैं रोती पीटती वहाँ पर गई और क्या थाने में मेरी वहाँ पर किसी ने कुछ भी नहीं सुनी। बोले आबिद की वालदा है, इसको निकालो यहाँ से। फिर मैं कोर्ट गई, कोर्ट के जरिए से मेरी ये FIR कटी। उससे अगले दिन उसके आबिद के बजाय मेरे दोनों बेटे बेगुनाहों को उठा के ले गए झूठी FIR में। मुझे थाने में मैं दोबारा अपने बच्चे छुड़वाने गई तो मुझे कह रहे 10 लाख रुपया दे दो, रेस्टोरेंट आबिद के नाम कर दो, हम तुम्हारे छोड़ देंगे।
اور اب مجھے مزید دھمکیاں دے رہے ہیں. میرا بچوں کو ہے نا بالکل بھی ہے نا سیف نہیں ہے, ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہے. میرے بچے چھپے ہوئے ہیں کورٹ میں بھی ہے نا, یہی کہہ رہے تھے ادھر سے چھوٹے گا ادھر پکڑوا دیں گے ٹھٹھے میں حیدرآباد میں, ہم ہے نا اس کو چھوڑیں گے نہیں. اور 4-5 اس کے ہے نا میڈیا والے دوست ہیں, لوکل میڈیا والے 10-12 لوگ دوسرے ہیں. جب بھی جاتی ہوں سارے اکٹھے ہو کے مجھے بہت بری طریقے سے مارتے ہیں. ابھی بھی مجھے چھری ماری تھی, پہلے مجھے ہاتھ کپڑے تک پھاڑ دیے تھے اس نے ظالم نے. عابد خدا کی عابد میرا ظالم بیٹا ہے بیچ والا, عابد علی سنارا. خدا کے لیے مجھے انصاف چاہیے, مجھے انصاف دلواؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل ایک بندہ جو ہے نا وہ ذلیل النفس ہو چکا ہے, جس کا نام ہے عابد سنارا. شاہ لطیف میں کتا ایک باندھا ہوا ہے جس نے اپنے سکے بھائیوں کو بھی کاٹا, اپنے بھابھیوں کو بھی مارا, ان کی انگلیاں توڑ دی, خون نکلا اور ان دونوں کو جیل میں بھی بند کروایا. اپنی ماں کو بھی گھسیٹا, اپنے ماں کو بھی مارا. یہ کتا کون تھا اور کون ہے؟ عابد سنارا, جو پیپلز پارٹی کی اعلیٰ کابینہ کے بوٹ چاٹ چاٹ کر, کچے کے ڈاکوؤں سے سونا چوری کا لے کر, ڈکیٹیاں کروا کر اور ڈیزل مافیاز کے پارٹنر بن کر, کوئلہ مافیا کا پارٹنر بن کر, غریب لوگوں کی جو جائیدادیں اور یہاں پر ڈبلنگ فائلیں بنا کر بیچ کر آج جی عابد سنارا. تو صحافیوں کو گالی دیتے, تیری اوقات ہے چور. تیرا باپ تو بیچارہ مر گیا نا 3 سال پہلے, جو قبرستان میں کتے کی طرح تو آ کے ایک وہ جو گورکر تھا اس کے ساتھ لڑ گیا تھا, فیض محمد حمایتی کے ساتھ. میں یاد دلاتا ہوں تیرے کو, وہ کوئی ٹیل کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ گیا تھا, یاد ہے؟ تو وہی ہے نا بھونکنے والا, صحیح ہے. ابھی بھی تو بھونک رہے ہے. ابھی مسئلہ پتہ کیا ہے, عوام کو بتانا ضروری ہے. میرے نہ تیرے ساتھ لینا نہ دینا. یہ جو تو نے بکواس کی ہے نا صحافیوں کے بارے میں, 500 پہ ٹکے پہ بکنے والے ہیں, تو کون سا دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ صحافیوں کے بارے میں بکواس کرتا ہے. تنخواہ ملے گی, عید پہ تنخواہ ملے گی, تو آٹا پہنچاتا ہے ان کو. بوٹ پالش کون کرتا ہے؟ نذیر بھٹو کے تو اٹھاتا رہے ساری زندگی. کتنی چوریوں سے تو نے تیرے کو بچایا ہے. جو تو نے ناجائز وہ چھوٹی سی دکان کھولی ہوئی ہے, سارے وہ زون سے چوری کا مال تو لیتا ہے. اور کون سا ایسا پلاٹ ہے جس میں جو ہے نا تیرا حصہ نہیں ہے؟ اپنے ماں پر تشدد کرنے والا, اپنے بھابھیوں پر تشدد کرنے والا, اپنے سکے بھائیوں کو جو ہے وہ جیل میں بھیجنے والا, وہ جیل کسٹڈی کروانے والا. اور اس کو جو نا پیپلز پارٹی کے کچھ گندے کیڑوں نے اٹھا کے رکھا ہوا, جس کے ساتھ کیا ناجائزی ہوئی ہے. تم کو سب کو بول رہا ہوں, سر عام بول رہا ہوں, تم لوگ لاسانیت پھیلا رہے ہو, زبان پہ سندھی پنجابی پھیلا رہے ہو اور کچھ نہیں کر رہے ہو. ہوگا کچھ نہیں, اور تمہارا قصور نہیں ہے. ہمارے والے میں تھوڑا سا جو وہ آ کے کھڑے ہو جائے نا, تمہارے ووٹ کتنے ہیں؟ سالوں تمہارے ووٹ کتنے تھے کہ تم لوگ آج جو نا وہ کیا مانے چیئرمین بنے ہوئے ہو؟ یو سی کو اپنے سر پہ اٹھا کے رکھا ہوا ہے. صرف منہ سے منافقت والے لفظ بتاتے ہو, دل میں تم جو نا وہ منہ تمہارے سے 2 لفظ نکلتے, جی ہاں جی ہوں جی, اور 1 نمبر کے منافق ہو, حاسد ہو. پورے بھینس کالونی کو بیچ کے کھا گئے ہو. اور تم نے ایسا کتا لگایا ہوا ہے, صحافیوں کے بارے میں بات کرتے ہو. یہ چور کا بچہ چور عابد سنارا, تمہاری اس کے تیرے باپ کے ساتھ ٹسل ہے نا, تو تیرے باپ کے ساتھ تو بات کرنا. تیرا نذیر بھٹو جو تمہاری وہ ساروں کی لیتا رہے, دن رات جو تو اپنی پیش کرتا رہے اس کے پاس. کون سا بھی میں منہ کھولوں اپنا؟ بڑا تو غیرتی ہے بے غیرت.
अपने माँ को मारने वाला, अपने माँ को जो ना दरबदर करने वाला, और ऐसे तुम्हारों को जो ना वो उठा रहे हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा तुझे। सीधा सीधा जाके लड़ना। तेरे को कंजर उसने गाली दी ना, मैं बोलता हूँ तू एक नंबर का भड़वा है। आबिद सुनारा एक नंबर का भड़वा है, औरतें चलाता है, सबको लड़कियां पेश करता है, अपने बाप आगा रफीउल्लाह को। हैं, मेरे पास सबूत है तुम्हारे। आबिद सुनारा, तूने गंद मचा के रखा हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं है, और तू बोलेगा सहाफियों को? सहाफत का पता है तुझे? और सहाफियों को तू बोलेगा जी ये 500 पे बिकने वाले हैं। तू जो 5-5 हजार पे अपनी बहनें पेश करता है, फिर तुमसे तो अच्छे हैं ना, कलम चलाते, कम से कम अपनी बहनें और अपनी ये तो नहीं देते ना, जो तू अपनी बढ़वत करता हुआ अभी रमजान के महीने में सुनेगा। और सहाफियों के बारे में तूने बात की ना, ऐसे सारे तेरे सिस्टम चीरूंगा मैं। इंसान का बच्चा बन, तेरा बाप तो मर गया, तू साला अपने माँ को घर से बाहर निकालने वाला है, हैं? कच्चे के डाकुओं से सारी चोरी का माल तू लेता है। मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं। तो इंसान का बच्चा बन, और रमजान में भी मेरे को ये खाली पीली में ऐसे लफ्ज यूज करने पे मजबूर मत कर। जो ये ना तेरे वाठे जो ये फेसबुक चला रहे ना, तेरा होना कुछ नहीं है। नजीर भुट्टो तेरा अब्बू सामने बैठा हुआ, जिसकी तू जिंदगी भर बूट पॉलिश करता रहे, सारी तस्वीरें लगा रहा हूँ, सारी तस्वीरें लगाता हूँ। और तुम्हारों को उसने आगे किया हुआ, यूज किया हुआ, मेरे को जी मारेगा तो नजीर भुट्टो तेरा जिम्मेदार है। बूट पॉलिश कर करके उसके टुकड़े खा खा के तू अभी जो है ना बड़ा हो गया है। सारे कच्चे के डाकुओं ने जितने भी डाके मारे, सारा सोना तेरे को ला के दिए। सही है, आए दिन डकैतियां तुम लोग करवाते हो, तू क्या छिपेगा हमसे? हैं? पुलिस के साथ मिला हुआ है, अपनी माँ की जो ना वो दरखास्त तक नहीं तूने सुनने दी, इतना तो तू वो है, अहमक है। आबिद सुनारा, कोई बोलने वाला है नहीं तेरे को। तू साफियों की सजा है ये। तूने साफियों को जो बोला है ना, हैं? 500 लेते हैं ना, कम से कम 500 लेके लिखते हैं ना, बोलते हैं ना। तुम्हारी तरह वो नहीं करते जो करते आ रहे हो, हीरा मंडी वाला पेशा नहीं कर रहे। सुधर जा। आया था क्या लेके आया था तू? क्या था तेरे पास? हाँ, कहां से लाया है? चोर सारे इधर तूने क्या नाम है, जमीनों पे कब्जे कर करके बेड़ा गर्क किया हुआ है। हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोलते छोड़ो। शर्म कर बेगैरत। साफियों के बारे में सोच समझ के बोलना, सही है? नाम याद रखना, नजर हमायती। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।